वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं करेक्ट यूज ऑफ ऊ। ठीक है, ऊ का यूज किस प्रकार से करें। देखिए, व्हाट टू प्ले, क्या खेलूं, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, व्हाट टू ईट इनकरेक्ट, हाउ टू टेल यू इनकरेक्ट, whom टू कॉल इनकरेक्ट। ये सारे के सारे सेंटेंसेस, जो भी 4 सेंटेंसेस है ये सभी इनकरेक्ट हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने कितनी बार ये पढ़ा होगा कहीं पर कि ये इस प्रकार से बोले जाते हैं, क्या करूं, क्या खाऊं, क्या पीऊं। ठीक है, कब जाऊं, कब ना जाऊं, इस प्रकार से। तो आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आप लोग कैसा यूज करते हैं स्ट्रक्चर। WH वर्ड लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद टू लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जो कि बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाता है। किस किस वर्ड के साथ लगा सकते हैं टू? सभी WH फैमिली के साथ, बस वाई को छोड़ के। ठीक है, व्हाट, हु, whom, whose, which, when, where, whether। ठीक है, और हाउ सभी के साथ लगा सकते हैं, वाई के साथ नहीं लगाते हैं। कुछ कंडीशन में लगाते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी। ठीक है, देखिए, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस इन्फिनेटिव एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है, एज एन ऑब्जेक्ट। इस नियम में WH वर्ड इन्फिनेटिव एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। देखिए, आई डोंट नो व्हेन टू कम, मैं नहीं जानता कब आऊं। ठीक है, व्हेन टू कम मतलब कब आऊं। तो यहां पर देखिए, आई डोंट नो, ये नो तक देखिए, मैं नहीं जानता। ठीक है, और ये वैन टू कम जो है, ये ऑब्जेक्ट है इस नो का। ठीक है, देखिए, वैन टू कम क्रिया नो का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे यूज कर सकते हैं। ऐसे तो ये करेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट कैसे है? अगर हम सीधा ये लिखें वैन टू कम, कब आऊं, तो ये गलत है। कभी भी ऐसे सेंटेंस कहीं पर भी नहीं मिल सकते आप लोगों को, ना किसी न्यूज़पेपर में, ना मैगजीन में, कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, कि डायरेक्ट वो WH वर्ड से शुरू हो रहा है और उसके बाद तुरंत इन्फिनेटिव आता है, ऐसा नहीं होता। देखिए, ये कुछ क्रियाएं हैं जिनके बाद हम WH वर्ड प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आस्क, डिसाइड, एक्सप्लेन, फॉरगेट, इंस्ट्रक्ट, रिमाइंड, नो, शो, टीच, टेल, अंडरस्टैंड, वार्न, वंडर, एक्सेट्रा। अब देखिए, हम इसका प्रयोग इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए करते हैं। यहाँ पर समझ जाइए, हम इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए इनका यूज करते हैं। आई आस्क्ड हिम व्हाट आई शुड डू, मैंने उससे पूछा कि क्या करूं। व्हाट आई शुड डू मतलब कि क्या करूं। इसे आप कर सकते हैं आई आस्क्ड हिम व्हाट टू डू, दोनों का मतलब सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हिम जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर व्हाट आई शुड डू है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप लोगों को ये नहीं पता इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो छोड़िए इस चीज को, मैं आप लोगों को और आसानी समझाता हूँ। देखिए, जब तुम किसी से बोलते हो तुम वहां कब गए थे, ठीक है, इस प्रकार से बोलते हो तुम वहां कब गए थे। ठीक है, तो व्हेन डिड यू गो देयर, ये होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, जब हम किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इनडायरेक्ट क्या होता है। देखिए, पहले तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, उस WH वर्ड के बाद तुरंत एक हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप लोग समझ गए इतना। इनडायरेक्ट क्वेश्चन का रूल देखिए, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक फ्रेज रखते हैं। ठीक है, उसके बाद WH वर्ड रखते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और अदर वर्ड्स। अगर आसान शब्दों में इस स्ट्रक्चर को समझना है तो देखिए, WH वर्ड के बाद आप एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, फ्रेज, फिर उसके बाद इफ, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ड्स। यस नो क्वेश्चन का अलग कंडीशन है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन मार्क हम कब लगाते हैं? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फ्रेज और क्लॉज। फर्स्ट फ्रेज अगर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है तब हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, अदरवाइज हम नहीं लगाते हैं। देखिए, आप लोग एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, इस प्रकार की क्लॉज या फ्रेज हो, कुड यू टेल मी, कुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे या बता सकते हैं। उसके बाद WH क्वेश्चन वर्ड रहेगा, उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स है वो सेंटेंस। ठीक है, इसी प्रकार से टेल मी, फिर WH वर्ड रहेगा, उसके बाद एक सेंटेंस रहेगा। डू यू नो, फिर उसके बाद WH वर्ड रहेगा, उसके बाद सेंटेंस रहेगा। देखिए, राम कहाँ खेल रहा है, वेयर इज राम प्लेइंग, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या आप जानते हैं कि राम कहाँ खेल रहा है। ठीक है, तो किसी ने पूछा कि आप जानते हैं कि राम कहाँ खेल रहा है, तो आप इसे बना देंगे कि आप जानते हैं, डू यू नो, डू यू नो वेयर राम इज प्लेइंग। ठीक, ये हो गया आपका। क्वेश्चन मार्क देंगे। ठीक है, और
क्वेश्चन मार्क क्यों आया? क्योंकि ये डू से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है पूरा सेंटेंस। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? वेयर राम इज प्लेइंग, राम कहाँ खेल रहा है। ठीक है, अब देखिए, मुझे नहीं पता राम कहाँ खेल रहा है, तो ये आप बना देते हैं आई डोंट नो वेयर राम इज प्लेइंग। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हमने बताया आई डोंट नो वेयर राम इज प्लेइंग, मतलब ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये भी है और ये भी एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। वो भूल गया कि उसने पार्टी में क्या खाया, he forgot what he ate at the party, मतलब उसने पार्टी में क्या खाया वो भूल गया, तो ये भी एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, WH वर्ड से स्टार्ट तो नहीं हो रही और ना ही WH वर्ड के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये भी याद रखना। देखिए, मैं जानता हूं कि आप यहाँ कब आए, सीधा बनाते हैं आई नो व्हेन यू कब आए, केम हेयर, व्हेन यू केम हेयर। आई नो, मैं जानता हूँ, व्हेन यू केम हेयर। ठीक है, बहुत इजी बन जा रहा है। देखिए, क्षमा करें, आप मुझे बता सकते हैं कि शौचालय कहाँ है, मतलब कि क्या आप बता सकते हैं शौचालय कहाँ है, तो ये है एक्सक्यूज मी कुड यू टेल मी वेयर द वॉशरूम इज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा वेयर के तुरंत बाद, हेल्पिंग वर्ब हम इसीलिए एंड में लिख रहे हैं। ठीक है, कुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे या बता सकते हैं वेयर द वॉशरूम इज, कहाँ वॉशरूम कहाँ है। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको रूल नंबर 2 बताया था, फ्रेज प्लस इफ, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड, यस नो वाले क्वेश्चन। अभी आपने देखे वेयर, व्हेन, हाउ, इस प्रकार से जितने भी WH क्वेश्चन वर्ड है उनके बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर यस नो वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे कि क्या आप गोलगप्पे खाते हैं, आप कैसे जवाब देंगे, हाँ या ना। ठीक है, यही तो बोल सकते हैं। अगर मैंने बोला डू यू ईट गोलगप्पास, हाँ या ना, ठीक है, तो ये यस नो वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार से कुड यू टेल मी इफ या वेदर का यूज कर लेते हैं, डू यू नो इफ या वेदर, आई वॉन्ट टू नो इफ या वेदर। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, तो क्या था, डू यू ईट गोलगप्पास, क्या आप गोलगप्पा खाते हैं, इसे इनडायरेक्ट में करना है। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आप गोलगप्पे खाते हैं, तो आप कहेंगे कुड यू टेल मी इफ या वेदर का यूज कर लेंगे, इफ यू ईट गोलगप्पास। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। क्या आप जानते हैं कि वह पार्क में खेलता है, मैंने क्या पूछा, क्या आप जानते हैं कि वह पार्क में खेलता है, तो आप बोलेंगे हाँ या ना। ठीक है, 2 ही चीज़ कर सकते हैं, तीसरी कोई वो नहीं है। मैं ये तो नहीं बोल रहा कि वो पार्क में कहाँ खेलता है, ये सब नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि क्या आप जानते हैं कि वो पार्क में खेलता है, तो हाँ, डू यू नो इफ ही प्लेज इन द पार्क। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। देखिए, क्या आप जानते हैं कि वो रोज बाजार जाता है, डू यू नो। ठीक है, उसके बाद इफ या वेदर किसी का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से, कि क्या वो रोज बाजार जाता है, इस प्रकार से, कि क्या अर्थ होता है या की अर्थ होता है, इन दोनों का। ठीक है, जब इस प्रकार के वाक्य बनते हैं, वेदर, डू यू नो इफ या वेदर ही गोज टू द मार्केट डेली। ठीक है, इस प्रकार से बना लेंगे आप लोग। अब देखिए, आप चाहे तो इस प्रकार से बना सकते हैं, अगर देखिए यू नो, डू यू नो, वेदर का यूज करेंगे। ठीक है, वेदर और नॉट। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि आप जानते हैं या नहीं, इस प्रकार से, गोज टू द मार्केट। ठीक है, इस प्रकार से बना लेंगे, या फिर आप इसे इस प्रकार से बना सकते हैं। 3 स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, इस प्रकार से बना ले, ये अब हम लास्ट में रख देते हैं। देखिए, इस प्रकार से, डू यू नो वेदर ही गोज टू द मार्केट डेली और नॉट, मतलब कि क्या आप जानते हैं कि वो रोज मार्केट जाता है या नहीं, इस प्रकार से, जाता है या नहीं जाता है, ऐसे करके। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आई डोंट नो वेयर टू गो, अब यहाँ पर यही तो आपको समझना था ना, इसी के लिए ना वीडियो देख रहे। देखिए, आई डोंट नो वेयर टू गो, ये करेक्ट है। अगर हम इसे इस प्रकार से कर देते हैं, देखिए, सीधा लिख देते हैं आई डोंट नो, फिर से। ठीक, अब हम यहाँ करें आई डोंट नो वेयर, तो रहने ही देते हैं, वेयर तो काम का ही चीज़ है। यहाँ पर आई शुड गो, ठीक, वेयर आई शुड गो, और एक और बना देते, करेक्ट हो गया।
ठीक है, फिर से आई डोंट, इसे क्या है, ऐसे लिखने से क्या टाइम बर्बाद करने से फ़ायदा ही नहीं। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, शुड की जगह हम सेल कर देते हैं, सेल, ठीक। और यहाँ नीचे हम फिर से अब क्या करते हैं, शुड की जगह कुड कर देते हैं, कुड। देखिए कितने प्रकार से बना के दिखा रहा हूँ, एक ही सेंटेंस अब बिल्कुल सेम मीनिंग है। देखिए कैन करते हैं यहाँ, ठीक। देखिए ये जो सेंटेंस है, ये सारे के सारे पांच, कितने, 1 2 3 6, चारों सेंटेंस एकदम करेक्ट हैं और सेम मीनिंग दे रहे हैं। जैसे कि आई डोंट नो वेयर टू गो, मैं नहीं जानता कहाँ जाना है, ठीक है, करेक्ट है सेंटेंस। और देखिए आई डोंट नो वेयर आई शुड गो, मैं नहीं जानता कहाँ जाना है या कहाँ जाऊं, इस प्रकार से, ठीक है। ये सेल का यूज करें तो भी यही सेंस देगा, कहाँ जाऊं नहीं जानता मैं, ठीक है, कहाँ जाऊं नहीं जानता मैं, कहाँ जा सकता हूँ नहीं जानता मैं, इस प्रकार से, ठीक है। सबका जो मीनिंग है, जो सेंस आ रहा है वो बिल्कुल सही है, यही सेंस आ रहा है, आई डोंट नो वेयर टू गो, नहीं जानता कहाँ जाऊँ, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए अगर हम इसी सेंटेंस को इस प्रकार से भी बना देते, देखिए इस प्रकार से बना दें और यहाँ पर शुड आई गो, ठीक है, वेयर शुड आई गो, ऐसे कर देते हैं, तो ये सेंटेंस हो गया क्या, इनकरेक्ट, ठीक है। जो कोई भी WH वर्ड हो उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, तभी वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तुरंत सब्जेक्ट आना चाहिए। तो आई को शुड से पहले होना चाहिए, क्या मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए किसी भी WH वर्ड के तुरंत बाद, ठीक है। WH फैमिली वर्ड से तुरंत बाद कोई भी मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए, नहीं तो वाक्य इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे ये इनकरेक्ट है, ठीक है, और ये देखिए ये वाला करेक्ट है, क्योंकि WH वर्ड के बाद, क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आया, ठीक है, आई। अब देखिए इसी प्रकार से ही टोल्ड अस व्हेन टू प्ले, मतलब कि उसने हमें बताया कि कब खेलना है। तो इसी को और भी कर देते हैं और भी बना देते हैं वैसे ही उसी प्रकार से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए ऐसे करते हैं, बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बतानी है। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को याद रखनी है। देखिए ये हो गया, देखिए ही टोल्ड अस व्हेन टू प्ले, उसने हमें बताया कब खेलें। ही टोल्ड अस व्हेन वी शुड प्ले, ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया करेक्ट। ही टोल्ड अस व्हेन वी शुड प्ले, इस प्रकार से हो जाएगा। और ये हो जाएगा कुड, ठीक है, कुड भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ हम कर देते हैं कैन। ही टोल्ड अस, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने जब शुड लगाया तो सेल का तो शुड हो गया, ठीक है, ये तो करेक्ट है सेंटेंस। ही टोल्ड अस व्हेन वी शुड प्ले, ठीक है, और कैन का कुड हो गया, ये भी पास्ट में हो गया, कैन का कुड पास्ट है, तो ही टोल्ड अस व्हेन वी कुड प्ले, ये भी सही है। ही टोल्ड अस व्हेन वी कैन प्ले, इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, यहाँ पर कैन नहीं आना चाहिए, कैन की जगह कुड आएगा जो कि पहले ही हमने बनाया है, देखिए। और यहाँ पर सेल की जगह शुड आएगा क्योंकि रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट में है, जो कि है टोल्ड, ठीक है, इतना आप लोग समझिए। देखिए अब नेक्स्ट, आई फॉरगेट व्हाट टू राइट, मैं भूल गया क्या लिखना है, ठीक है, या मैं भूल गया क्या लिखूं। आई फॉरगॉट व्हाट शैल आई राइट, ये इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट की है, ठीक है, सेकंड फॉर्म, और यहाँ पर शैल की जगह शुड का यूज होगा, शुड कर दिया तो भी ये वाक्य गलत है। ये होगा ऐसे, वट आई शुड राइट, ठीक है, वट आई शुड राइट, आई, ठीक है, हो गया। देखिए आई फॉरगॉट वट आई शुड राइट, या कुड कर सकते हैं, यहाँ पर पास्ट फॉर्म है तो कुड भी कर दे, ठीक है, कुड राइट। टेल मी हाउ टू गेट टू द स्टोर, यहाँ पर गेट टू का यूज कर रहे हैं हम पहुंचने के सेंस में, ठीक है, मतलब कि टेल मी, बताएं, हाउ टू गेट टू द स्टोर, स्टोर पर कैसे पहुंचे, मुझे बताएं स्टोर पर कैसे पहुंचे, ठीक है, या फिर मुझे बताएं स्टोर पर कैसे पहुंचूं, ठीक है, ऊ वाला सेंस है। देखिए टेल मी हाउ शुड आई गेट टू द स्टोर, ठीक है, सारे के सारे वाक्य क्या है, एकदम गलत है ना। हाउ के बाद क्या आएगा,
सब्जेक्ट, अब ये सही है, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये हो गया। टेल मी हाउ आई शुड गेट टू द स्टोर, ठीक है। और टेल मी हाउ आई कैन गेट टू द स्टोर, ये भी हो सकता है। सेल का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये तो पास्ट का सेंटेंस तो नहीं है। तो ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। व्हाट टू प्ले हम कभी भी अकेले नहीं रख सकते, इससे पहले जरूर क्या आना चाहिए, कोई फ्रेज आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कुड यू टेल मी व्हाट टू प्ले, क्या आप मुझे बताएंगे क्या खेलना है, तो ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर सीधा बोलेंगे आप व्हाट टू प्ले, तो ये इनकरेक्ट है, बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, ठीक है। अब देखिए व्हाट शैल आई प्ले, ऐसे कह सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। व्हाट शैल आई प्ले, इस प्रकार से कह सकते हैं। इसी प्रकार से आप कहेंगे व्हाट शैल वी ईट, ये करेक्ट है। व्हाट शैल वी ईट, क्या खाएं। व्हाट टू ईट, ये इनकरेक्ट है, ये गलत है, ठीक है। ये आप कहीं पर भी नहीं देखेंगे। डायरेक्टली WH वर्ड से स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं देखेंगे जब टू इन्फिनेटिव का यूज़ होगा, ठीक है। इन्फिनेटिव का जब यूज़ होगा तो आप WH वर्ड से कोई भी सेंटेंस नहीं देखेंगे, ठीक है। अब देखिए व्हाट शैल वी ईट, इसी प्रकार से देखिए हाउ शैल आई टेल यू, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ये करेक्ट है। और ये जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को बताता हुआ चलो, ये जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये इनडायरेक्ट नहीं है। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो इस प्रकार से कभी नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे इस प्रकार से, शैल का यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे, ठीक है, कुड का यूज़ कर देंगे, इस प्रकार से यूज़ कर सकते। देखिए व्हाट टू ईट इनकरेक्ट, हाउ शैल आई टेल यू करेक्ट है, हाउ टू टेल यू ये इनकरेक्ट है, ऐसे कभी नहीं बोलेंगे हाउ टू टेल यू, इससे पहले जरूर कोई फ्रेज होना चाहिए, ठीक है। हु शुड आई कॉल करेक्ट है, और हु टू कॉल ये इनकरेक्ट है। हु शुड आई कॉल, किसे कॉल करूं। हाउ टू टेल यू, कैसे बताऊं, ठीक है, तुम्हें कैसे बताऊं, ये इनकरेक्ट है। अगर तुम्हें कैसे बताऊं बोलना है तो हाउ शैल आई टेल यू बोल सकते हैं, हाउ शुड आई टेल यू बोल सकते हैं, हाउ कुड आई टेल यू बोल सकते हैं, हाउ कुड आई टेल यू बोल सकते हैं, इस प्रकार से हाउ कैन आई टेल यू, हाउ मे आई टेल यू, इस प्रकार से, ठीक है, बोल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबी हो गई ये वीडियो, तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।